हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे। तो क्या आप भी सीएसआईआर नेट में जो अभी फरवरी में एग्जाम होने वाला है वो आप देने जा रहे हो? यदि देने जा रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और ये वीडियो का मोटिव आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली किन टॉपिक्स पे हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि यार लास्ट टाइम में हमको होता है ना कि यार किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ ले, क्या मैं भूल तो नहीं गया हूँ, क्या ऐसा हो गया है, क्या मैंने गलत टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अभी क्या मोटिव और क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, तो क्या ऐसे श्योर शॉर्ट टॉपिक्स हैं जिन पे हम पढ़ लें तो ज्यादा रैंक या अच्छे मार्क्स आ जाए। तो इसी सारे डाउट्स का जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो में है। आपको जस्ट 5 से 7 मिनट अपने देने हैं। मुझे पता है कि आपके ये बहुत कीमती टाइम है, बट जरूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब वीडियो खत्म होगा तो आपको बहुत सारे अपने जो सवाल हैं उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ध्यान से। यदि आप सीएसआईआर नेट स्टूडेंट है, गेट स्टूडेंट है या फिर जेम स्टूडेंट है, तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीएसआईआर नेट और गेट वालों के लिए। तो यदि आप सीएसआईआर नेट देने जा रहे हैं या फिर गेट देने जा रहे हैं, दोनों ही स्टूडेंट इस वीडियो को क्या करें, बहुत ध्यान से देखें। सबसे पहले आपके दिमाग में यही होता है कि सर प्योर मैथमेटिक्स मैंने पढ़ लिया है, अभी क्या चीज करी जाए, या अप्लाइड मैथमेटिक्स में छोड़ दूं या फिर कौन से टॉपिक्स में छोड़ दूं, उन सब पे बात मैं करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले यदि मैं प्योर मैथमेटिक्स की बात करूं तो प्योर मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है रियल एनालिसिस। क्या आता है? रियल एनालिसिस, जिसको हम आरए कहते हैं। अब देखो, मैंने आप सभी को पता ही है कि मैंने आपको जो लेटेस्ट ईयर का पीवाईपी है वो सॉल्व करा रखा है, उसके पहले वाला भी आपको सॉल्व करा रखा है, तो मुझे पूरा आइडिया है कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हुए थे। यदि आप रियल एनालिसिस की बात करोगे तो आपको लेटेस्ट पेपर में जो आपका हो रखा है जून में, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो आपके 15-16 क्वेश्चंस आपके आ रखे थे, जिसमें 8 क्वेश्चन जो है वो आपके पार्ट बी में थे और करीब 8 से 7 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में थे। आप देख रहे हो कितना वेटेज बन गया। पार्ट सी का क्वेश्चन 4.75 का मार्क्स का होता है और पार्ट बी का क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी मतलब गलती से सोचना भी मत कि इसका किसी सब टॉपिक को भी मैं छोड़ के जा रहा हूं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं सर रीमान रहने देते हैं, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल रहने देते हैं, तो भैया आप जेआरएफ रहने दो। ठीक है, तो समझ रहे हो आप कि यदि आप इसके 2-3 क्वेश्चन भी छोड़ दिए ना तो आपका जेआरएफ और नेट, मतलब जेआरएफ होने वाला होगा, नेट रहेगा, बस जेआरएफ नहीं होगा। तो बिल्कुल भी एकदम रिस्क नहीं लेना है अपन को। यदि आपने पढ़ा नहीं है, अभी टाइम है, आराम से पढ़ो। ठीक है, बहुत टाइम है, अच्छा खासा इस पे फुटेज दो, ये फुटेज मांगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक अभी अब बात करी जाए तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लीनियर अलजेब्रा। देखो भैया, लीनियर अलजेब्रा भी कम नहीं है। लास्ट आप साइकिल देख लो, उसके लास्ट साइकिल देख लो, एकदम कंटिन्यूटी बना के रखा हुआ है। अपना 13 से 14 क्वेश्चन अपना चुपचाप आता है, और ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। रियल में चलो मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, लीनियर में सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इजी हैं, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ही मत सुनना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं भैया, जेसी फॉर्म छोड़ देते हैं, डायगोनलाइजेबिलिटी छोड़ देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म छोड़ देते हैं, ठीक है, बाइलिनियर फॉर्म छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आता है उधर से। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्चुअल कोई भी आप बुक उठा लो, जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ के चले जाओ, वही सफिशिएंट है। ठीक है, इस केस में तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा आप इस दोनों टॉपिक्स के कोई भी सब टॉपिक को छोड़ना नहीं है। यदि आपने इधर छोड़ा उधर जेआरएफ छोड़ दो। ठीक है, चलो भैया, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है एकदम। इसके भी आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 12 से 14 क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्स। देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स से ही बनता है, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। यदि आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ के नहीं जा रहे हैं, पहले बात तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि भैया मेरे को जेआरएफ करना है। कॉम्प्लेक्स पढ़ के जा नहीं रहे हो, कैसे होगा जेआरएफ? क्योंकि सारे बच्चे कॉम्प्लेक्स पढ़ के जाते हैं और वहीं से वो अपना रैंक खींच देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आप पढ़ के गए हो, अच्छे से पढ़ के गए हो, आपका मार्क्स बनना ही बनना है, श्योर शॉट है, श्योर शॉट है, मतलब इसमें रुकना तो है ही नहीं। ठीक है, चलो अब आप ये 3 पढ़ने के बाद आप सोचते हो सर यार सब तो बता ही दिया, तो फिर तो पूरा सिलेबस ही पढ़ना है ना। ऐसा नहीं है, आप ग्रुप थ्योरी छोड़ सकते हो। ग्रुप थ्योरी क्यों? क्योंकि भैया दो आजकल क्या है ना, बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, और क्वेश्चन आता भी है तो बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे S5 में कौन से ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। अब भाई इसको तो जो नहीं भी पढ़ के गया है वो भी कराएगा, तो आपने क्या मतलब इसमें तीर गाड़े? कुछ नहीं गाड़े ना। इसलिए इसको नॉर्मल फुटेज दो, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल नॉर्मल जो फॉर्मूलाज हैं उनको पढ़ लो, जैसे होमोमॉर्फिज्म में कुछ जबरदस्त फॉर्मूलेज हैं उनको याद कर लो, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ गया था जीसीडी वाला। तो जब वही क्वेश्चन आने हैं तो क्यों इसको फुटेज देना। बट इसके साथ रिंग थ्योरी मत छोड़ देना। रिंग थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके लास्ट में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने कराए भी हैं। रिंग थ्योरी से आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। रिंग थ्योरी एक बार पढ़ के जरूर जाना, मैक्सिमल आइडियल, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी में जो ईडी यूडी ये सब पढ़ जाना। ठीक है, समझ में आ गया? यूडी नहीं, यूएफडी। ठीक है, तो थोड़े भावनाओं को समझने का ट्राई करिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, रिंग थ्योरी बिल्कुल नहीं छोड़ा है। देखो प्योर मैथमेटिक्स बस इतनी ही है, ज्यादा दिमाग नहीं मारना है।
आपको इन 3 पे फोकस करना है, उसके साथ रिंग थ्योरी हो जाए, चलो ठीक है। अब आप कहोगे सर रिंग थ्योरी नहीं हो पा रही है, इतना नहीं हो रही है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, बट इन तीनों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। यदि इन तीनों को भी कर लिया ना, बहुत जबरदस्त बनेगा माहौल, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपका क्वेश्चन होगा सर क्या पे प्योर को पढ़ के जाऊं, अप्लाइड छोड़ दूं? ऐसा नहीं। यदि आप प्योर पढ़ के जा रहे हो, अप्लाइड आपका बहुत सपोर्टिव होता है। कैसे सपोर्ट लेंगे हम उससे? हम ऐसे लेंगे, देखो भैया, यदि आप अप्लाइड की बात करते हो, ठीक है, तो अप्लाइड में क्या होता है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे ओडी, और ये पढ़ने कैसे हैं वो भी मैं बता रहा हूं। ओडी पढ़ना है, पीडी ही पढ़ना है, ठीक है, सीओ भी पढ़ना है, उसके बाद इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ना है, बस 4 टॉपिक पढ़ने। अब आप कहोगे सर तो छोड़ा ही क्या? भैया एनए छोड़ दिया, एनए बहुत बड़ा है, आप कितना भी पढ़ के जाओगे क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि आप करो, ठीक है, छोड़ दो। एलपीपी बहुत बड़ा है, यदि आप कितना भी पढ़ के जाओगे क्या पता कहां से आ गया, सिंटेक्स आ गया तो आप क्या सॉल्व करते रहोगे, छोड़ दो। अब इन चारों को कैसे पढ़ा जाए, इनको डीपली नहीं पढ़ना है। पहली चीज, इनको पढ़ना कैसे है पहले वो समझो। यदि आप आई को टैकल कर रहे हो, देखो इनको आई और सीओबी को तो छोड़ना ही नहीं है। पढ़ना कैसे है? पढ़ना वही है यार कि लास्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको एक बार देखो, पैटर्न समझो। और सबसे पहले सीओबी में क्या ही है यार, यूलर फॉर्मूला याद कर लो, सीओबी खत्म हो गया है। क्या है उसमें, बस मुझे ये बता दो। तो इसको यदि कोई छोड़ने की बात कर रहा है तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब अब मैं बोलूंगा नहीं आगे वाला वर्ड, वो आप समझ लो, ठीक है। चलो, तो सीओबी आपको पढ़ के जाना ही जाना है, आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सीओबी इज द की ऑफ सक्सेस, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। दो क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स, 4.7 मार्क्स, एकदम फ्री के मार्क्स देके जाता है। इंटीग्रल इक्वेशन में या तो पार्ट बी में आएगा या पार्ट सी में आएगा, एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। और क्या ही आएगा, या तो वोल्टेरा का आएगा या वो दूसरा वाला मेथड है उसका आएगा। तो आप एक बार चेक कर लो किस टाइप के करते हैं, एक बार आइडिया ले लो। बस मैं ये नहीं कह रहा थ्योरी पढ़ो, आप लास्ट 5 जो पेपर हुए हैं उनके जो 2-4 क्वेश्चन है उनको बस सॉल्व करके देख लो, होता कैसे, क्वेश्चन बन जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्वेश्चन बन जाएगा, ये मैं अपना ट्रिक बता रहा हूं, मैं कैसे करता था एग्जाम में, वही है ये, और आप आराम से इतनी अच्छी रैंक ले आओगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ओडीपीडी। व्हाट इज ओडीपीडी, कैसे टैकल करा जाए? देखो भाई, ओडी में यदि आप ध्यान से देखोगे लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, तो आपको क्या पूछा जा रहा है? आईबीपी पूछा जा रहा है। आईबीपी कैसे सॉल्व हो गया? इंटरवल ऑफ आईबीपी पूछा जा रहा है। भाई आईबीपी सॉल्व करना सीख लो, ठीक है। उसके अंदर एक एग्जिस्टेंस थ्योरम होता है, इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, वो सीख लो कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन डन है, 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दूसरा, ओडी में एक आता है कॉची आइलर सीख लो, बनेगा ही बनेगा, 2 क्वेश्चन डन है। और फिर यार थोड़ा नॉर्मल पढ़ लो यार कि ओडी होती क्या है, रॉन्सकियन पढ़ लो, मेन मेथड पढ़ लो, बस कुछ ज्यादा डीप नहीं जाना, समझ गए? तो ओडी खत्म हो गया। पीडी पे आते हैं। पीडी में क्या पढ़ना है? पीडी में समझ में आ रहा है, 3-4 चीजें हैं वही पढ़नी है बस। 3 चीजों में हीट इक्वेशन क्या होती है, वेव इक्वेशन क्या होती है, लाप्लास क्या होता है, पता होना चाहिए। सॉल्यूशन का तरीका पता होना चाहिए। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है भाई, डिफरेंशिएशन है यार, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं बस स्टार्टिंग पता चल जाए, उसके बाद क्या ही है। एक बार क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा इन डिटेल पढ़ो, बस आप क्या कर लो, क्वेश्चंस कैसा दिखता है, कैसे सॉल्व करने का पैटर्न है वो सीख लो, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया। पीडी के अंदर 2 मेथड है आगे, एक लैग्रांज मेथड है, एक चारपीट मेथड है। दोनों मेथड सीख लो, बस उनके जो फॉर्मूला है वो सीख लो, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। रैंक भी अच्छा आएगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। आई होप पूरा स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपको किया होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात रही गई, यदि आप लोग सीएसआर नेट का प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, तो फरवरी का तो मैंने पूरा प्लान बना ही दिया। यदि आप जून की भी तैयारी कर रहे हो और जून को एकदम टारगेट पे लेना चाहते हो, तो भैया जून के लिए टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए धुआंधार ऑफर, और ये ऑफर है 25 और 26 जनवरी के लिए। ऑफर क्या है? यदि आप सीएसआर नेट जून का कोर्स खरीदते हो तो 6 महीने का कोर्स आपको फ्री है। पहली चीज, ऑफर यहीं पे खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, ऑफर तो अब स्टार्ट हुआ है, ये तो एकदम बोनस है। अगली जो मेन चीज है वो तो अब आने वाली है, अभी रुको। पहली चीज, 6 महीने का ऑफर आपको दिया जाएगा यदि आप जून का खरीदोगे। इससे ज्यादा का भी ऑप्शन है आपके पास, फिर भी 6 महीने का आपको ऑफर है। दूसरी चीज, यदि आप जून का में नेट निकाल लेते हो, जून वाले सेशन में, ये फरवरी वाला नहीं, जून वाले में यदि आप नेट निकाल लेते हो, आपका पूरा फीस रिफंड, चाहे आप 18 महीने का खरीदो, 10 महीने का खरीदो, 12 का खरीदो, सब रिफंड, पूरा अप टू नहीं है, पूरा रिफंड है, ठीक है। उसके अलावा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यदि आपने जीआरएफ निकाल लिया तो 76,000 रुपए आपको एकदम अप टू नहीं है, फिर से मैं कहूंगा अप टू नहीं है, एग्जैक्ट 76,000 रुपए आपको मिल रहा होगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाना है, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और सबसे कम रुपए में खरीदना है तो मेरा कोड लगा दो SHRE22, सबसे कम रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा।
यदि आप जून में यदि मेरे से पढ़ रहे हो तो गारंटी ये है भैया नेट तो निकल ही रहा है, और नेट निकल रहा है तो भैया रिफंड तो हो ही रहा है, और रिफंड हो रहा है तो फ्री तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। और आपने और मेहनत कर ली, जेआरएफ निकल गया तो भैया लैपटॉप के रुपए मिल गए 76,000 में, बढ़िया सा लैपटॉप, मस्त इंजॉय आप करोगे, ठीक है। समझ में आ गया बात को, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही भूलना नहीं है। ऑफर कब है? ऑफर है 25 और 26 जनवरी को। जाओ जल्दी से डाउनलोड करो एप्लीकेशन और इंजॉय करो एक बढ़िया सी जर्नी, ठीक है। और अपने सपने को पूरा करो। यदि आप पीएचडी करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो अपने सपने को एकदम बढ़िया से उड़ान दो, ठीक है। सो आई होप आप पूरा वीडियो समझ गए होगे। बिफोर वी एंड दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि भैया जो बताया है आंख मीच के फॉलो कर लो। मैं बता रहा हूं, बाद में आप मुझे थैंक यू बोलने आओगे इसी वीडियो के नीचे, और जिसने ये वीडियो देख के यदि आप फॉलो कर रहे हो, आप थैंक यू, आपका ये थैंक यू जरूर बोलने आना, जिससे और लोगों को पता चले ये वीडियो कितना काम का है, क्योंकि वीडियो तो हटेगा नहीं, वीडियो तो डला रहेगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कभी और। आई होप आप समझ गए होगे, और आप लोग तो बहुत समझदार हैं ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।